हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इंग्लिश बोलना कौन नहीं चाहता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इट इज़ एन इंटरनेशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो पैसा खर्च करके सीख रहे होंगे या फिर कोई ऑनलाइन पेड कोर्स कर रहे होंगे। लेकिन मैं अपने चैनल पे लाई हूँ इंग्लिश कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। बस मेरी फीस होगी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमेशा किसी भी चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से करते हैं। तो आज का लेसन भी जो है वो बेसिक से स्टार्ट होगा, फिर इंशाल्लाह आगे जो है वो आपको मैं एडवांस इंग्लिश पर भी लेकर जाऊंगी एंड ग्रेजुअली वी शैल मूव ऑन। वैसे भी स्टेयर्स को हम एक एक करके ऊपर जाते हैं ना, फलांगने जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। So let's get start. Guys, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, कोई भी इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज, there are 4 steps: letters, words, sentences and speech. और ये सब आपस में interconnected हैं. They are all linked. Letters तो सबको ही आते हैं ना, ABCDEFGH, ये सारा A से लेके Z तक। वर्ड्स में हम फिर इन्हीं लेटर्स में से हम वर्ड्स बनाते हैं, जैसे कि कैट, एप्पल, स्कूल एटसेट्रा। फिर इन्हीं वर्ड्स को हम सेंटेंस में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, आई लाइक टू ईट एप्पल, आई हैव अ कैट। अब मैं आपको कुछ बेसिक वर्ड्स बताऊंगी। आई, मैं, वी, हम, यू, तुम या आप, दे, वो जमा के लिए यानी प्लूरल, ही, वो एक लड़का, शी, वो एक लड़की, इट, ये, मी, मुझे, अस, हमें, यू, तुम्हें या आपको, देम, उन्हें, हिम, उसे, एक लड़का, हर, उसे, एक लड़की। अब मैं डेली यूसेज के कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगी। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनमें से कुछ एज एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। गो, जाना, कम, आना, वर्क, काम करना, लिसन, सुनना, स्पीक, बोलना, रीड, पढ़ना, राइट, लिखना, टेल, बताना, वॉक, चलना, वॉच, देखना, आस्क, पूछना, कुक, खाना, ड्रिंक, पीना, बाय, खरीदना, स्टैंड, खड़े होना, सिट, बैठना। सी भी देखना होता है। अब आप लोगों के लिए गाइस एक टास्क होगा कि आप लोगों ने मज़ीद इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो कलेक्ट करने हैं। जब आप ये सब वर्ड्स तैयार कर लेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सेंटेंस मेकिंग। एंड यू नो व्हाट इज सेंटेंस मेकिंग, या हम यूँ कह सकते हैं कि एक सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? टू अरेंज वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर। देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसमें। एक होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ फ्रेज विच शोज हु और व्हाट डज द एक्शन इन अ सेंटेंस। यानी किसी भी जुमले में सब्जेक्ट जो होता है वो बताता है कि वो क्या काम कर रहा है। यानी इन शॉर्ट हम उससे कहेंगे आ डूअर। वर्ब क्या है? वर्ब शोज एक्शन, अकरेंस और अ स्टेट। वर्ब जो है वो किसी काम को बताता है, उसके होने को या उसकी हालत को। इन शॉर्ट इट मीन्स एक्शन। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। इन शॉर्ट उसको हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर, जब उस पर कोई काम हो रहा होता है। अब हम इनको एग्जाम्पल्स के जरिए से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इसमें आई सब्जेक्ट,
teach verb, English object. फैसल एंड अली प्ले गेम्स, इसमें फैसल एंड अली जो है वो सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, गेम्स ऑब्जेक्ट है. इसी तरह से दे वॉच मूवी, दे सब्जेक्ट, वॉच वर्ब, मूवी ऑब्जेक्ट. यू स्पीक इंग्लिश, यू सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट. इस तरह से बहुत से हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद है. हजारों ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है और सेंटेंस बन जाता है. और सेंटेंस ऐसा जुमला होता है कि जिसमें हमें पूरी बात समझ में आ जाती है. आई होप कि आपको ये बेसिक वीडियो अच्छी लगी होगी. तो आपका होमवर्क है कि आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट्स में मुझे बताएंगे. इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो टेंसेस से मुतालिक होगी. इसी को लेके हम सेंटेंसेस को आगे लेके चलेंगे और उसमें फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टेंस है और किस तरह से हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड.